देवती का वंश आगे नहीं चला। माता देवती, ये तीन बहन है, देवती, आकृति और प्रसूति। प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकृति का विवाह होता है रुचि प्रजापति से। उन्हीं के यहाँ यज्ञ भगवान ने अवतार लिया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और दक्ष प्रजापति की पुत्री है जिनका नाम है सती। महारानी सती का विवाह हुआ शंकर भगवान के साथ। तो दक्ष प्रजापति की और शंकर भगवान के आपस में नहीं बनती। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं। तो माता सती ने भगवान शिव जी से कहा कि स्वामी, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है तो हमें चलना चाहिए। भगवान बोले कि देवी, जब हमें बुलाया नहीं तो हम बिना निमंत्रण के कैसे जाएं? तो माता सती कहने लगी कि स्वामी, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। जैसे जहाँ कहीं भी भगवान की कथा सत्संग हो रही हो, अगर वहां बिना निमंत्रण के भी चले जाए तो कोई दोष नहीं। बेटी यदि अपने पिता के घर बिना बुलाए चले जाए तो भी कोई दोष नहीं। और यदि मित्र मित्र के घर बिना बुलाए चले जाए तो कोई दोष नहीं। तो भगवान शिव जी ने मैया सती को बहुत मना किया कि मत जाओ, बात तुम्हारा मान हो, लेकिन नहीं मान। और माता सती अपने पिता के भवन में पहुंची तो वहां मैया सती का किसी ने भी आदर सम्मान नहीं। भाई बहन कोई भी प्रेम से नहीं। एक माँ की ममता होती है जो माँ बेटी से प्रेम से, बेटी से गले मिली है। अब तो यहाँ आज मेरे सज्जनों, लेकिन माता सती ने अपना अपमान सहन कर लिया। तो यज्ञशाला में आके देखा कि सारे देवताओं को स्थान दिया है, लेकिन मेरे स्वामी को कोई स्थान नहीं। तो ये देखकर बड़ा गुस्सा आया मैया सती को। तो यहाँ आज देखा कि मेरे स्वामी का इतना बड़ा अपमान कि मेरे स्वामी को बुलाया नहीं, कोई बात, लेकिन उनको स्थान भी नहीं दिया। तो ये देखकर माता सती रुष्ट हो गई और माता सती ने आज अपने शरीर का त्याग। भगवान शिव जी को मालूम चला, गणों को भेज दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। गणों ने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। आज वो यज्ञ बीच में रुक गया। सारे देवता प्रार्थना करने लगे भगवान से। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी तो दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाया। जैसे ही बकरे का सर लगाया दक्ष प्रजापति को, तो दक्ष प्रजापति के मुख से आवाज आने लगी, बम बम बम। जैसे ही बम बम बोला तो भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का ये बीज मंत्र है बम बम बम। और बम बम बोल करके जो भगवान शिव जी की पूजा करता है, जो भोलेनाथ को जल चढ़ाता है, उससे भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। आज भगवान शिव जी खुश हो गए, प्रसन्न। अब तो माता सती के शरीर को लेकर गए, जहां जहां माता सती का शरीर अंग जहां जहां गिरा, वहां वहां पर एक योगिनी पीठ बन गई, जिसे आज हम शक्ति पीठ के नाम से जानते
बोली शंकर भगवान की जय हो। तीनों माताओं के पश्चात यहाँ इनके दो भाई भी थे, प्रियव्रत और उत्तान। प्रियव्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा लेना। प्रियव्रत राजा ने मन में प्रतिज्ञा ली कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा, और सूर्य भगवान से उन्होंने ठन कर ली, और उन्होंने सूर्य के समान दिव्य रथ को प्राप्त किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ प्रियव्रत राजा के भाई थे उत्तानपाद राजा। उत्तानपाद राजा के दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। तो यहाँ सुनीति रानी से सुरुचि ईर्ष्या करती और सुरुचि रानी ने राजा से सुनीति को अलग कर दिया। सुनीति और सुरुचि के यह दोनों के पुत्र थे। सुरुचि का पुत्र था उत्तम, और सुनीति के पुत्र हुआ बालक ध्रुव। एक बार राजा अपने राजमहल के अंदर अपनी गोद में बालक उत्तम को लेके गोद में बैठा था। तो ये दृश्य बालक ध्रुव ने देखा, तो इच्छा हुई कि मैं भी जाके पिता की गोद में बैठूं, पिता मेरे को भी लाड प्यार प्रेम करे। तो ये सोचकर राजमहल के अंदर चला गया बालक ध्रुव। तो पास में ही मौसी सुरुचि खड़ी। तो जैसे ही राजा की गोद में बैठने लगा, तो मौसी सुरुचि ने रोक दिया और कहा कि अरे बालक, अरे ध्रुव, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। बोले क्यों? क्योंकि तूने और स्त्री से जन्म लिया है, और ऐसी स्त्री से जन्म लिया है जिसे राजा की रानी तो क्या दासी होने में भी लज्जा आती है। अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो जा, और जा करके भगवान से प्रार्थना कर, और ये प्रार्थना करना कि तू मर के और मेरे पेट से जन्म ले, तब जाके तेरे को ये राजपद मिले। आज बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास ले गया, और माँ से जाके कहने लगा कि माँ, आज मेरे को मौसी ने ऐसा कहा। तो माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी मौसी ने सही कहा है। भगवान चाहे तो ये पद तो क्या, तुम्हें अपना अचल पद भी दे सकते हैं। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो सबकी कृपा हो जाती। बोले भैया, तो मैं भगवान के पास जाऊंगा, मेरे को बताओ भगवान कहाँ है। बोले बेटा, भगवान तो सब जगह है, कण कण में हर जगह भगवान है, बस होना चाहिए विश्वास। और तो ध्रुव महाराज भगवान को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल दिए। तो मार्ग में नारद जी मिले और बोले बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को ढूंढने। बोले क्यों, किसी ने कुछ कहा? बोले हाँ, मौसी ने ये कहा है कि मर के तू मेरे पेट से जन्म ले, ये भगवान से प्रार्थना कर, तभी जाकर तेरे को राजपद मिले। बोले बेटा, मौसी ने तो ऐसे ही कह दिया होगा, मौसी की बात का बुरा नहीं मान, तो चल अभी तेरी मौसी को मैं समझा। बोले नहीं महाराज, अब तो मुझको भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से मिलना है। बोले बेटा, भगवान से ऐसे नहीं मिल सकते, भगवान से मिलना ऐसा नहीं हो सकता। पहले तुम गुरु बनाओ और गुरु कृपा लो, तभी जाके तुमको भगवान की कृपा।
बालक ध्रुव बोले कि महाराज मैं गुरु कहाँ ढूंढूं और आपसे अच्छा गुरु कौन होगा, सो आप ही मेरे गुरु बन जाइए और मेरे को मार्ग बता दे। तो आज देव ऋषि नारद जी महाराज को गुरु बनाया। नारद जी महाराज ने बालक ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और कहा कि बेटा इस मंत्र का जाप तुम करना विश्वास के साथ और इसी से भगवान की पूजा। आज बालक ध्रुव ने 6 महीने तक कठोर भजन किया है, बड़ी तपस्या करी भगवान। आज 6 महीने तक ऐसा भगवान का नाम जपा बालक ध्रुव ने कि देवताओं का श्वास भी अवरुद्ध हो गया। सारे देवता भगवान नारायण के पास आए और बोले कि प्रभु ये कैसा संकट है। भगवान नारायण बोले कि देवताओं ये सब भक्त ध्रुव के कारण है, मैं अभी जाके उसे दर्शन करता हूँ, देता हूँ और तुम्हारे संकट को दूर कर। आज मेरे भगवान नारायण गरुड़ पे आरूढ़ होके आए और बालक ध्रुव को दर्शन दिया है। बोली नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान नारायण ने दर्शन दिए, ध्रुव बालक भगवान की स्तुति करना चाहते थे लेकिन जानते नहीं। तो भगवान नारायण ने ध्रुव के कपोल के अपने शंख को लगाया तो ध्रुव जी महाराज स्तुति बोलने लगे और बोले कि बेटा मांग तेरे को क्या चाहिए। बोले प्रभु मेरे को तो राजपद चाहिए। मौसी ने कहा है कि मर के तू मेरे पेट से जन्म ले तब जाके राजपद मिलेगा, सो मेरे को वही राजपद चाहिए। बोले बेटा राजपद तो तेरे को ही मिलेगा, लेकिन राजपद भोगने के बाद मैं तेरे को अपना अचल पद भी देता हूँ, जो वहां जाने के बाद तेरे को इस आगामी के चक्र में, संसार चक्र में कभी नहीं आना पड़ेगा। आज बालक ध्रुव आज भगवान के दर्शन करके गए तो नारद जी के द्वारा राजा उत्तानपाद को मालूम चला कि मेरे बेटे ने भगवान का दर्शन किया है। तो आज राजा उत्तानपाद दोनों पत्नियों को साथ लेके और ध्रुव जी महाराज को लेने आए, बड़े सम्मान के साथ लेने आए। तो ध्रुव जी महाराज ने भी आज सबसे पहले अपनी मौसी को प्रणाम किया। क्यों? अगर मौसी मेरे से कटु वचन ना कहती तो मेरे को भगवान के आज दर्शन नहीं होते। उसके बाद अपनी माँ को प्रणाम किया, अपने पिता को प्रणाम किया। अब तो ध्रुव जी महाराज को राज्य पद मिला। ध्रुव का भाई उत्तम शिकार खेलने जाता है और कुबेर महाराज के बगीचे में पहुंच जाता है। कुबेर राजा के यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु है जाती है। अब तो उत्तम महाराज की माता सुरुचि अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाती है और वो एक बांसों के वन में चली जाती है। जैसे ही बांसों के वन में गई तो जोर से हवा चलने लगी, तेज हवा चलने लगी। ऐसी हवा चली कि उस बांसों के वन में अग्नि हो गई, अग्नि लग गई और उस अग्नि के अंदर माता सुरुचि भी जल करके खत्म हो गई। अब तो यहाँ बहुत समय तक ध्रुव जी महाराज ने राजपद किया और राजपद करने के पश्चात ध्रुव जी महाराज भगवान के अचल पद को प्राप्त होते हैं, जो आज भी ध्रुव महाराज प्रत्यक्ष में है। उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के रूप में आज भी रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। के भी हरिलाल की जय हो। तो इस प्रकार यहाँ
मैत्रेय मुनि महाराज कहते हैं कि विदुर जी, ऐसा क्यों हुआ, ये सब मैंने तुमको बताया। प्रियव्रत राजा के यहाँ अग्नित राजा हुए और अग्नित राजा के नाभि हुए और नाभि के हुए ऋषभदेव महाराज। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए। बताया जाता है कि ऋषभदेव महाराज पूरी पृथ्वी के सम्राट राजा थे। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्रों में सबसे बड़े ही बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज, और ये भी भगवान के बड़े भक्त थे। बताया जाता है कि सजनों कि हमारी पृथ्वी पे 3 भरत राजा हुए। एक तो हुए कैकेयी कुमार भरत जी, दूसरे हुए भागवत के ज्ञानी जड़ भरत जी महाराज, और तीसरे हुए दुष्टयंत नंदन शकुंतला कुमार भरत जी। एक भरत जी महाराज हुए कर्म योगी, एक हुए भक्ति योगी, और एक भरत जी हुए ज्ञान योगी। हमारी भूमि पे ये 3 राजा भरत हुए। इन 3 राजा भरतों के कारण ही हमारी इस भूमि का नाम, हमारे इस देश का नाम पड़ा है भारत देश। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और ये हमारा जो भारत देश है माताओं, ये बड़ा ही पुण्य भूमि देश है। देवता लोग भी तरसते हैं यहाँ पर जन्म लेने के लिए, क्योंकि यहाँ जो हम पुण्य कर सकते हैं, जो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो हम वैकुंठ में जाकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो ठाकुर जी की कथा हम यहाँ इस भूमि पे सुन सकते हैं, वो वैकुंठ में भी नहीं सुन सकते। वैकुंठ में तो जो अच्छे कर्म करके जाता है वही वैकुंठ में जाता है, और जब कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं तो फिर हमको इसी भूमि में किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। लेकिन यहाँ इस भूमि पे हम भगवान की कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा जन्म मरण से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत भूमि कर्म भूमि है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हमारी इस भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 नरक बताए। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है तो मेरे भगवान उसको उसी नरक में ले जाके डाल। 28 नरक है। रोरव नरक, महारोरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असित पत्रवन, ऐसे 28 नरक है। और इन 28 नरकों में अलग अलग सजा दी जाती है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है, जैसा पाप करता है, मेरे भगवान उसको वैसी सजा देते। इसलिए व्यक्ति को हमेशा पापों से बचना चाहिए। कभी कोई पाप नहीं करना चाहिए। अनजाने में भी कोई पाप हमसे न हो, ये हमेशा हमको प्रयास करना चाहिए माता बहन। लेकिन जानते हो, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं हमसे, जिनका हमको मालूम भी नहीं चलता। जैसे
झाड़ू लगाते समय, झाड़ू लगाते ना तो कितने जीवों को मार देते, तो वो भी एक पाप। ईंधन जलाते समय ईंधन में भी जीव जल करके खत्म हो जाते, तो वो भी एक पाप हो जाता। श्वास लेते समय श्वास के द्वारा भी कभी कभी जीव मर जाता है। कुछ पाप ऐसे हैं जिनको न चाहते हुए भी अनजाने में हम सबसे बढ़ जाता है। तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए माताओं? रोज पंच यज्ञ करना चाहिए, रोज पंच यज्ञ करना चाहिए सबको। पंच यज्ञ करने से अनजाने में जो पाप होते हैं, जो अनजाने में किए हुए पाप होते हैं, उनका दोष खत्म हो जाता है। इसलिए पंच यज्ञ ये सबको करना चाहिए। आपने देखा होगा माता, पहले की जो माता बहनें हैं जिनकी 60, 70, 80 साल की उम्र है, वो तो जानती होंगी पहले की माता बहनें। आपने देखा होगा पहले की जो माता बहनें हैं, जब वो भोजन बनाती है, जब वो आटा लगाती है, तो आगे के तरफ से थोड़ा सा आटा तोड़ के और पीछे लगा लेती थी। पहले की माता बहनें तो ऐसा करती। आजकल तो मालूम नहीं करती है कि कौन कौन करता है, ऊंचा हाथ करो। हो 10-5 माता बहनें ही लगाती। क्यों लगाती हो माता बहनों? हाँ मैया, क्यों लगाते हो? आगे की तरफ से आटा तोड़ के आप पीछे क्यों लगाते हो? बताओ। जय हो, नहीं जानते? पहले की जो माता बहनें होती थी वो भगवान की बहुत पूजा पाठ भक्ति करती थी और गीता जी का रोज पाठ करती थी। क्योंकि गीता जी का घर में पाठ करते हैं जो रोज, वो घर पवित्र रहता है, वहां देवताओं का निवास रहता है और उस घर में कोई संकट नहीं आता है। जो गीता जी का रोज घर में पाठ करता है, एक अध्याय रोज गीता जी का घर में जरूर करना चाहिए। क्योंकि गीता जी का पाठ करने से साक्षात पितृ देवता हमारे प्रसन्न रहते हैं। इसलिए गीता जी का पाठ रोज करना। गीता जी में 18 अध्याय होते हैं, एक अध्याय रोज करें, बड़ी शांति मिलती है। तो यहाँ माता जी गीता जी का पाठ करती थी और उसमें लिखा रहता था कि भोजन, अगर हमारा आहार शुद्ध है तो मन बुद्धि भी शुद्ध रहे। तो वो आगे के तरफ से थोड़ा आटा तोड़ के पीछे लगाती। क्यों? क्योंकि अनजाने में जो हमसे पाप हुए हैं उनके लिए मैं इससे पंच यज्ञ करूंगा। तो उस आटे से वो 5 यज्ञ करती थी अलग निकाल के। सबसे पहले तो जो चपाती बनाती थी वो गौ माता के लिए निकालती थी। तो सबसे पहले हम जो चपाती बनाए तो गौ माता को जरूर देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ, अग्नि देवताओं को भोग रोज लगाना चाहिए। तीसरा यज्ञ, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। और चौथा यज्ञ,
हमारी बस्ती में, हमारी कॉलोनी में कोई भी अतिथि साधु संत ब्राह्मण हो तो उसको भोजन भेजना चाहिए। पांचवा यज्ञ, पहले जब मंदिर होते थे गांव में, आपने देखा होगा मंदिर, वहां पंडित जी रहते थे तो वो भोजन नहीं बनाते थे, बस्ती से उनके लिए रोज किसी ना किसी के यहाँ से भोजन आता था। और आज तो सारी व्यवस्था मंदिर में हो जाती है, कोई भोजन नहीं भेजते। चौथा यज्ञ और पांचवा यज्ञ कि भगवान के लिए भोग बनाती थी। पहले भगवान को भोग लगाती, ये 5 यज्ञ करती, और उसके बाद में वो भोजन सबको कराता था। तो ये 5 यज्ञ करने से ये 5 पाप जो अनजाने में पाप जो बन जाते हैं वो हमें नहीं लगते हैं। तो ये हम सबको करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो बताओ माताओं, कौन करेगा आज से ये 5 यज्ञ? आज से ही ये जो पंच यज्ञ है सभी करोगे।